हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार तिवारी है। जैसा कि आप लोग मुझे जानते भी होंगे और जो नहीं भी जानते होंगे वो तो मेरे नाम से जान ही गए होंगे। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था ग्लोबल, माफ़ करिएगा, अर्थ ओवरशूट, जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा अध्ययन में पता चला है कि हम 20 वर्षों में 2 महीने पहले ही आ चुके हैं। 20 वर्षों में 2 महीने पहले ही आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से सॉइल इरोजन हो रहा है, जैव विविधता हो रही है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो अध्ययन है ये 1986 से बताया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग उस डेट के करीब आते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग अपने घर में, जो मेरे पिताजी, आपके पिताजी लोग, माँ बाप लोग, जो 1 साल का जो सामान होता है, जैसे या 1 महीने का जो सामान होता है, खाने पीने की चीज़, गेहूँ, चावल, वो लोग हम लोग पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं कि ये चीज़ इतने दिनों तक चलेगी। मैंने बात सही कहा ना सर? उसी तरह हर कंट्री यही काम करता है। जैसे हर कंट्री ये पहले पता करता है कि हमें कितनी मिनरल्स की आवश्यकता है, कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितना लोग और क्या ज़रूरत है। लेकिन वही चीज़ उस डेट से पहले ही ख़त्म होने लगे। जिस डेट को हम लोगों ने डिसाइड करा कि चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन उस डेट से पहले ही ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ता जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो चीज़ हम जिस दिन ले रहे हैं उसी दिन उसका यूज़ कर ले रहे हैं। जब उसी दिन उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे तो फिर आगे का क्या बचा रहेगा चीज़? क्योंकि आज जो चीज़ खरीदी आज यूज़ कर ली, तो टुमारो क्या यूज़ करेंगे, उसके अगले दिन क्या यूज़ करेंगे? इन सब का मेन कारण है प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इतनी तेज़ी से सॉइल इरोजन हो रहा है, जैव विविधता हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है इस विषय में, या इससे पहले की सरकारों ने क्या किया? हम लोग नई नई स्कीम हमारे देश में आती है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो फिर मैंने सोचा, जब इतनी सारी स्कीमें आती हैं तो फिर इनका स्कीमों का यूज़ क्या है? जब रिपोर्ट आ रही है, मतलब हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़नी चाहिए, उसका यूज़ भी होना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ
धोखाधड़ी करेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, वो तो तहस नहस करके रख देगी। कर रही है अपना काम, आप देख रहे होंगे कितनी जगह बाढ़ आ गया, कितनी जगह सूखा पड़ रहा है। इससे पहले आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहाँ पर वाटर कितनी कमी हो गई, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, गंदे नाले का पानी पी रहे हैं। हम लोग को तो इससे लेना देना नहीं है। हम लोग को तो चाहिए राम मंदिर, अल्लाहू अकबर, यही सब चीज़ चाहिए हमें। तो क्या यही सब चीज़ से सॉल्यूशन निकलेगा आखिर? सरकार हमें क्यों नहीं बता रही है, या खुद क्यों नहीं कहती है, या खुद क्यों नहीं कर रही है कि प्रकृति को बचाइए, आप विकास करिए। किसने मना करा? नहीं, किसने मना करा कि आप विकास मत करिए? आप विकास करिए, लेकिन प्रकृति को तो चोट मत पहुंचाइए ना। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए, वो तो हो नहीं रहा है। आप कहोगे कि आप बात जो कर रहे हैं इससे, क्या आपने पेड़ के बारे में लगाया? तो मैंने अपने घर में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो लेकिन आखिर ये मुद्दा है क्या? क्या काम चल रहा है? कोई इस पे कुछ कह ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग की सरकारों को चाहिए कि इस पे कुछ कदम उठाए। सिर्फ बातें से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। हमें नारों की आवश्यकता नहीं है, इस पे काम होना चाहिए। नहीं तो आप लोग सब जान ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है। धन्यवाद, बस आपसे यही कहना चाहूँगा।